बड़ी कठिनाई होती। मैंने किसी पुराण की बात किसी महापुरुष से सुनी थी कि ऋषि को बड़ी दया आई, करुणा आई, इसलिए वो जाकर के और किसी एक कीट से जो निरंतर घृणित पदार्थों को खाता था उससे कहा, भाई मेरा परिचय है, इंद्रलोक में तुमको ले चलूंगा, वहां चलो, तुमको बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान्न मिलेंगे खाने के लिए, कहां ये गंदगी में तुम पड़े हुए हो। उसने कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो कि थोड़ी देर के लिए आप मेरे जैसे कीड़े बन जाओ, और कीड़ा बनने के बाद जो दूषित पदार्थ मैं खा रहा हूं तुम खाओ, इंद्र की मिठाई तुमको अच्छी नहीं लगेगी, तुमको भी यही अच्छा लगने लगेगा। आज बड़ी कठिनाई, लोग ऊर्ध्वमुख जीवन जीने वालों से भी कई बार अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी कोटि में आ जाए, और वो लोग उनकी कोटि में आकर के अपने आध्यात्मिक जीवन का अवमूल्यन इसलिए करने लगते हैं कि उनको केवल जय जयकार मिलने लगती है, प्रतिष्ठा मिलने लगती है, इसलिए वास्तविक जीवन के सुख के आधार उन लोगों के हाथ से भी खोते चले जाते हैं। मैया की पीठ पर बैठे भगवान, और एक लीला का रहस्य भी दिखाई पड़ता है। भगवान मैया की पीठ पर क्यों बैठे? वो कहते हैं, महाराज हमें किस बात की चिंता है, आप हमारे पीठ पर थपथपा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को आप शाबाशी देते हैं तब उसके गाल पे तमाचा नहीं मारते, उसका नाक नहीं पकड़ते, उसकी उंगली नहीं हाथ की हिलाते। कोई भी आता है और उसने श्रेष्ठ कार्य किया तो उसके बाद उसकी पीठ पर उसकी शाबाशी देने के लिए थापी लगाते। कई महात्माओं को मैंने देखा को आशीर्वाद भी थापी लगा के देते। स्वामी नारायण संप्रदाय में ये प्रथा बहुत ज्यादा है। भगवान ने कहा, खूब थकली मैया, शाबाश मेरी माँ, अब तो नहीं करेगी दोबारा अपने पुरुषार्थ का अहंकार। देख ये कीचड़ जो मैंने अपने हाथ में लगा रखा है ना, अब तुझसे धुलवाऊंगा। भगवान ने कहा, तू कीचड़ इसलिए धुलवाना चाहता हूं कि मेरी मां होकर भी और तेरे मन में अहंकार का कीचड़ लग गया था, इसलिए मेरा कीचड़ धोते धोते ध्यान करना, मैं तो निर्गुण निर्विकार अलख निरंजन निष्पाप, मुझे कीचड़ कहां लग सकता है, लेकिन मेरा कीचड़ धोते धोते मैया याद करना फिर से दोबारा कि कभी जीवन में अहंकार का कीचड़ न लगने पाए। दशरथ राजा चाहे जितना आदेश दें, लेकिन विचार पूर्वक दौड़ना तो दुनिया में बहुत लोगों को आता है। एक आदमी दौड़ता दौड़ता एक स्टेशन पर गया था, पैसे उसके हाथ में थे, उसने तुरंत विंडो पर खड़े होने के बाद बुकिंग क्लर्क से कहा, मुझे टिकट दे दीजिए। उसने पूछा, कहां का टिकट दे दें? बोला, मेरे पैसे जितने हैं ना, इतने पैसे में जहां का टिकट बनता हो वहां का दे दो। भाई पूरब का चाहिए, पश्चिम का चाहिए, उत्तर का चाहिए कि दक्षिण का चाहिए, पैसेंजर का चाहिए कि मेल ट्रेन का चाहिए कि सुपरफास्ट का चाहिए कि राजधानी का चाहिए? उसने कहा, मैं तो दौड़ना जानता हूं, टिकट तुम्हारी इच्छा हो वहां का दे दो, मैं तो बात हाफ गया हूं। आज दुनिया वैसे ही दौड़ रही है, टिकट की विंडो पर सब खड़े हो जाते हैं, संपन्नता के बहुत राशि लोगों के हाथ में भी है, लेकिन टिकट कहां का चाहिए ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। अध्यात्म रामायण हम सबको संदेश देती है कि इतने पूज्य हो जाने पर भी कौशल्या राम महाराज भगवान की माता है, तो भी दौड़ते दौड़ते विस्मरण हो जाता है, और दौड़ का विराम लगाने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। धावत्यप्न शक्नोति स्प्रष्टुम योगी मनोगतिम प्रहसन स्वय मायाति कंदर्भ कर्दमांकित पाणिना किंचित गृहीत्वा कवलम पुनरेव पलायत। भगवान थोड़ी देर तक बैठे, भगवान बहुत देर तक लोगों के साथ बैठते नहीं। हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, प्रार्थना करते तब भगवान हमारे साथ बैठते हैं। व्यापार में कहां, व्यवहार में कहां? तो अगर व्यवहार और व्यापार में भी भगवान मेरे और आपके साथ बने रहें तब तो जीवन बड़ा धन्य हो जाए। भगवान ने यहां आने के बाद में थोड़ा सा ग्रहण किया, और कितना ग्रहण किया तो कहते कवलम, एक ग्रास। परमात्मा एक ग्रास भी ग्रहण कर ले तो उससे भी जीवन के सारे संतरास मिट जाते हैं। परमात्मा का एक ग्रास
और मानव का विनाश और संत्रास, ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा को अपने जीवन में ऐसी अवस्था हम कभी ला सकें कि वो हमारे दिए हुए उन पदार्थों में से एक ग्रास ग्रहण करे।